नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल चाय गुरु में। तो चलिए, बहुत दिन से प्रतीक्षा थी लोगों का। बहुत लोग बोल रहे थे, ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ आसाम टी के बारे में बताएं, कुछ इतिहास के बारे में बताएं। बिल्कुल भाई, ज़रूर बताएंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। ऑथेंटिक ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चाय बागानों में, जो अपने सीनियर से सुना, जो जाना, कुछ टोकलई में गया था, वहाँ पे सुना, समझा, बहुत सारे साइंटिस्ट से मिला। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो है ऑथेंटिक है और मैं बताऊँगा। और इतनी सारी, मतलब बोलते हैं ना, बाल का खाल निकालना मतलब नहीं बनता है। कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ जानकारी के लिए। तो हम बात करेंगे आसाम टी के बारे में। आसाम टी की कब खोज हुई थी, कैसे पता लगा था और किस तरीके से चलन में आई। उससे पहले मैं छोटा सा एक बात बताऊंगा कि सबसे पहले जो चाइना में जो चाय तैयार हो रही थी, और चाइना कई हजार सालों से वो सब यूज़ करते थे, ऐसा मान्यता है लोगों का कि कई उनके पुरखों से चाय पीते हुए आ रहे हैं। और इस चाय जो शब्द है ना, चाय या टी तो बाद में बना, ये सब चाइना का ही शब्द है। उसको बिगड़ के इंडिया में आके चाय बन गया। बेसिकली उसकी मोनोपोली थी, मार्केट में मोनोपोली थी। आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम सुने होंगे, वो इंडिया में थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। डच का भी कोई कंपनी था, ब्रिटिश लोगों का कई जगह था। इस तरीके से ये कंपनियां चाइना में भी एक्टिव थी और वहाँ से भी व्यापार करते थे। तो चाइनीज़ टी उस समय तक काफ़ी डेवलप हो गई थी। और वो जो चाय है, मतलब हर जगह तो मिलती नहीं थी, तो इसलिए चाइना का उस पर क्या था, मोनोपोली हो गया था, मोनोपोली। तो अंग्रेज तो बहुत शैतान भाई, मोनोपोली तोड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। तो जैसे पता लगा कि असम में भी चाय उगाई जा सकती है, माथा उनका ठनका और खोज में लग गए भाई, कैसे चाय बनाए, कैसे यहाँ पे उगाए कि उनकी मोनोपोली तोड़ी जाए। इसमें बहुत सारा चाल चले लोग। दार्जिलिंग में तो इवन स्मगलिंग करके चाय लाए थे। खैर वो तो अलग चैप्टर है। दार्जिलिंग टी कैसे आई, कब चालू हुई, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। आज बात करते हैं आसाम टी के बारे में, अदरवाइज फिर कहानी कहीं और चली जाएगी। तो मैं बताऊं, सन 1823 की घटना है। देखिए, 1823 में एक अंग्रेज हुआ करता था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था, और बहुत साहसी था, ट्रेवलर था, उसके बहुत सारे और भी शौक थे। और बेसिकली वो व्यापार में लोग ज़्यादा एक्टिव थे। असम में इधर उधर मसालों का व्यापार था, इंडिया में सब पता ही है आप लोगों को। तो ये उसका नाम था, उस बहादुर अंग्रेज का, रॉबर्ट ब्रूस। तो रॉबर्ट ब्रूस जो था, ये 1823 में असम गया और वहाँ पे एक संप्रदाय से मिला। मतलब आदिवासी थे, जनजातीय थे, या उनको ये बोलो कि वहाँ के एक समुदाय था। इसमें दो तरीके के समुदाय थे, एक सिंगफू, कामती समुदाय था। सिंगफू जो समुदाय था, एक आदिवासियों के जैसे रहते थे लोग, उनका एक ग्रुप था। ये लोगों को पाया, ये रॉबर्ट ब्रूस ने, कि भाई ये कुछ अजीब सा कुछ पेय पदार्थ काले रंग का बनाते हैं, पीते हैं। चूंकि बिजनेस के सिलसिले में गया था, तो उसने सब चीज़ें को ऑब्जर्व किया और उनको लगा कि भाई इसको पीने से काफ़ी रिफ्रेशिंग हो रही है, बहुत सारी बेनिफिट्स मिल रही हैं। तो इसको डाउट हुआ, इसको थोड़ा सा संदेह हुआ कि शायद ये चाय हो सकती है। तो उसने, चूंकि अब इनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, बहुत सारी बातें थी, तो रॉबर्ट ब्रूस जो है, एक मनीराम दत्ता बरुआ, ये आसाम टीम में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको मनीराम दीवान के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत बड़ा इन्होंने बलिदान दिया, अंग्रेज़ों के लिए इन्होंने काम किया। बाद में अंग्रेज़ों ने ही इन्हें फांसी पर लटका दिया। इनकी भी बहुत दर्द भरी कहानी है। तो इनका नाम पे बहुत सारे असम में बाज़ार वगैरह भी हैं। मनीराम ट्रेड सेंटर गुवाहाटी में है, मैं एक बार टी एक्सपो में वहाँ गया भी था। तो इनका चाय में एक अच्छा योगदान रहा है।
तो चूंकि इनके भी बहुत सारे बिजनेस थे, असमिया रईस थे, तो रॉबर्ट बुश से और इनका थोड़ा सा मिलना जुलना था। तो मनीराम दत्ता से उन्होंने मदद मांगी, या मनीराम दीवान बोल सकते हैं, इनसे मदद मांगी भाई सिंघू और कवाती पीपुल से कुछ हमको हेल्प करवाइए कि वो लोग जो है चाय की जो सैंपल्स थे, उस समय चाय तो बोलते नहीं थे, जो भी झाड़ियाँ थी जो भी है उसकी सैंपल्स, उसकी बीज, उसकी पत्तियों को कुछ मुझे अगर मिल जाए तो मैं इसका फर्दर जो है एनालिसिस कर पाऊँ। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या हुआ, इनके भाई थे, रॉबर्ट ब्रूस के एक भाई थे जिनका नाम था चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस। ये रॉबर्ट ब्रूस के भाई थे, तो इनकी भी थोड़ी सी योगदान है, थोड़ी सी क्या अच्छी खासी योगदान है। हुआ क्या, जब मनीराम दत्ता दीवान ने बोला सिंघू लोगों को कि भाई इनको जो भी सैंपल्स कलेक्ट करना है इनको मदद करिए, दे दीजिए, तो उन्होंने सैंपल्स वगैरह कलेक्ट वगैरह किए, प्रोसेस में थे। अब इनको भी बताए, जो असम के सदिया में रहते थे, सदिया एक लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अच्छा जगह है, सॉरी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ पर रहते थे, उनको बताया कि भाई ये ऐसी सी बात है, चाय की यहाँ पे शायद संभावना हो सकती है, मुझे मदद करिए और इसका फर्दर हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये चाय है कि नहीं है, इसकी बढ़िया से कोई वनस्पति शास्त्री जो है उनसे इनकी पहचान करवाएंगे। फिर क्या हुआ, इस बीच में शायद साल 2 साल लगे होंगे, मर गए वो, रॉबर्ट बुश गए। अब आ गई जिम्मेदारी मिस्टर चार्ल्स ब्रूस के ऊपर में। अब इन्होंने क्या किया कि उन सैंपल को टेस्टिंग करने के लिए आगे बढ़े और इन्होंने एक नाथानियल थे, नाथानियल वालिस, नाथानियल वालिस एक बहुत बड़े वनस्पति शास्त्री थे, कलकत्ता में थे, कलकत्ता का एक गार्डन था वहाँ पे थे, और वहाँ पे नए नए पेड़ पौधों का खोज करना, फूल पत्तियों का खोज करना इनका पेशा था, और इनके नाम पे बहुत सारी मतलब कई प्लांट का नाम दिए गए हैं। ये सैंपल्स इनके पास गई और इन्होंने टेस्ट किया। पहले तो कन्फ्यूजन था, धीरे धीरे कुछ दिन बाद इन्होंने इसको बता दिया कि हाँ ये चाय तो है, बट इट्स नॉट कैमेलिया साइनेंसिस वर चाइनीज। अब देखिए, चाय का साइंटिफिक नेम है कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस, याद रखिएगा आप लोग। तो उसमें जो चाइना का था वहाँ पे VAR चाइनीज लिखते हैं, मतलब चाइना का प्लांट हो गया। तो इन्होंने बोला कि भाई चाय है, बट कैमेलिया साइनेंसिस वर आसामी का, उनका नाम दिया आसामी का। अब वो आसाम में होने वाले उस जंगली चाय को इन्होंने आसामी का दे दिया, कैमेलिया साइनेंसिस वर आसामी का, जो भी हो। अब ये जो है बात, चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस थोड़ा सा ये भी पावरफुल आदमी थे, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बताई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक चाय की खेती पे, चाय की ग्रोथ के लिए जो संभावना हो सकती थी उसके लिए एक कमेटी बना दी। अब एक कमेटी का काम था, असम में जाओ, वहाँ पे खेती के संभावनाओं को तलाश करो, वहाँ पे कैसे चाय की विकास की जा सकती है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो है माथा ठनका हुआ था चाइना के चक्कर में, क्योंकि चाइना का मोनोपोली था, वो मनमानी पहले भी करता था, अभी भी करता है। तो ये सब चीज़ें थी। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी वालों ने, कि कमेटी बनाई, और कमेटी में नाथानियल वालिस थे और ये भी जो है उसके हेड थे। उस तरीके से विलियम ग्रेफी थे, जॉन मैक क्लेनेल्ट ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ, और ये 4-5 लोगों का एक टीम बना जो नॉर्मली इस फील्ड से रिलेटेड करते हैं। तो ये सारे लोगों ने जाकर के चाय की संभावना को तलाश किया। उस समय पहली कंपनी आसाम टी कंपनी की स्थापना की गई इनके बताने के ऊपर में, और सबसे पहला जो है 1833 में आसाम टी प्लांट जो खोजा गया था, उसकी प्लांटेशन
प्लांटेशंस प्रारंभ की गई। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे इसकी करना चालू किया गया और ये धीरे धीरे 5-6 सालों में इसकी चाय की पत्तियां उगी, उससे उससे प्रोडक्शन हुआ और 1838 में पहला चाय का खेप बन के तैयार हुआ और 1839 में ये लंदन पहुंचा और लंदन में इसकी जम के तारीफ हुई। लेकिन थोड़ी सी इसमें जो चाइना वाली बात थी कम थी, तो इसमें उसमें और भी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश की गई और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, चाइना से भी बेटर ये लोग चाय बनाना आरंभ कर दिए थे। चाय में बहुत सारा उतार चढ़ाव भी आया, कई तरह की मंदियां भी आई, द्वितीय विश्व युद्ध का भी असर रहा। इस तरीके से कभी चाइना का कोई बाज़ार में का एक हवा छूट गया तो उससे भी इसकी चाय पे असर आई। चाइना चाहता नहीं था कि इंडिया में चाय की खेती हो और ब्रिटिश लोग उससे लाभ लें। अनेकों इसमें प्रॉब्लम्स आई थी। धीरे धीरे ये ग्रोथ होती गई और आज के डेट में मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक बन चुकी है। चाइना के बाद से अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो इंडिया कर रहा है और आसाम टी की खासियत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, आप लोगों को सब पता ही है। तो मैंने कोशिश की है एक छोटी सी स्टोरी बताने के लिए। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, शायद मुझसे छूट गया होगा और मैं इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेता। इसमें गंभीरता की बात यह है कि आज के समय में हम चाय को किस तरीके से देखते हैं और उसके विकास के बारे में क्या सोचते हैं। इसकी जो ऐतिहासिक महत्व रहा है उस महत्व को हम सबको मिल के बनाए रखना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया इसकी उन्नति के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए सबको मिल के प्रयास करना चाहिए। इंडियन चाय ये भारत का एक शान है और मैं चाहता हूँ कि इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता जो है और इसकी जो पहचान है विश्व भर में जैसे पहले था वैसे सब समय बना रहे। और मैं हमेशा एक क्वालिटी चाय का फेवर करता हूँ और मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों को इसकी गहराइयों को बता सकूँ, समझा सकूँ, जिससे आप चाय के एक अच्छी क्वालिटी को पहचान कर सकें और ये बने रहें। आप हमारे साथ बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, बहुत सारी कहानियाँ बताऊँगा कई तरीके का। अच्छा, मैं कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ। उसका डेट अभी तक फाइनल नहीं किया, उसका जल्दी आप लोग बताऊँगा। ये एप्लीकेशन एक लॉन्च हो रही है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे कोर्सेज वगैरह हैं, फ्री वीडियोज़ वगैरह हैं। उसमें चाय का संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। जो भी इवन टी गार्डन के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट रहेगी और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी, जो जिसको चाय से प्यार है उनके लिए भी, सारे लोगों के लिए है। अगर चाय मस्त है तो फिर मस्त पिएंगे, इसलिए बोलता हूँ मस्त जियो मस्त पियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।